हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की। तो इसमें हम कहाँ तक बात कर चुके हैं, हम पहली और दूसरी यूनिट को समाप्त कर चुके हैं। ये हमारी क्या है, पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट सेकेंड और आपका यूनिट थर्ड एंड सेमेस्टर भी थर्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आखिरी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए इसे देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखें क्या पूछना चाह रहा है। तो नगर पंचायत के कार्य तथा शक्तियों का क्या कह रहा है, उल्लेख करना है, यानी डिस्कस द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द नगर पंचायत। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेन हेडिंग जो होगी आपकी कौन सी होगी, नगर पंचायत। ठीक है, यानी कि नगर पंचायत। तो चलिए नगर पंचायत के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सब क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसके, उत्तर प्रदेश के नगर स्तरीय स्वास्थ्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त प्रशासन विधि संशोधन अधिनियम कब, 1994। ठीक है, 1994 के अनुसार 30,000 से अधिक, 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को संक्रमणकालीन क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, संक्रमणकालीन क्षेत्र घोषित किया था किसे, 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को। ठीक है, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। ठीक है, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं उनके लिए क्या होती है, नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। अब संक्रमणकालीन क्षेत्रों से तात्पर्य ऐसा है, ऐसे क्षेत्र से है जो ग्राम के स्थान पर नगर बनने की ओर अग्रसर हो और गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं मंडलों के जिलों में 15,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों को भी क्या बनाया गया, नगर पंचायत स्थापना की जा सकती है। ठीक है, चलिए संगठन की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एक तो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और आपके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लें नगर पंचायत में। अभी हमने जिस प्रकार देखा, क्या देखा हमने, नगर निगम को देखा ना, वही उसी प्रकार से सेम इसी प्रोसेस इसमें भी है। किसमें, नगर पंचायत में। ठीक है, जिस प्रकार से आपके क्या होते हैं, बड़े बड़े कस्बे होते हैं उसमें नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत हो जाती है आपकी, उसमें क्या आती है, विकास खंड में हमने देखा था। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है। देखेंगे दोस्तों, इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी, कम से कम 10 और कितनी, अधिक से अधिक 24 होती है। ठीक है, नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कर देती है। ठीक है, यह संख्या सरकारी गजट की अधिसूचना द्वारा क्या होती है, प्रकाशित की जाती है। मनोनीत सदस्य होते हैं आपके 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य। तो मनोनीत सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक नगर पंचायत जो होती है, प्रत्येक आपकी नगर पंचायत में राज्य सरकार द्वारा कितने, 2 या 3 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें स्थानीय समस्याओं तथा उनके समाधान का क्या विशेष ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि विशेषज्ञ कह सकते हैं आप। ठीक है, इन्हें अनुभव हो, ज्ञान प्राप्त हो। यह संख्या राज्य सरकार के द्वारा क्या की जाती है, निश्चित की जाती है, फिक्स की जाती है। इन मनोनीत सदस्यों को नगर पंचायत में मत देने यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है, सभासद कहा जाता है। ठीक है, पदेन सदस्यों की बात करेंगे तो लोकसभा तथा विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो क्या होंगे, जिनमें पूर्णता और अथवा अंशतः क्या होता है, नगर पंचायत का क्षेत्र सम्मिलित होता है। ठीक है, वो क्या होंगे, पदेन सदस्य हो जाएंगे। राज्यसभा तथा विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो उस नगर पंचायत के क्षेत्र में के अंतर्गत क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, सभासदों का निर्वाचन की बात कर लें तो सभासदों का निर्वाचन, नगर पंचायत की सभासदों के निर्वाचन के लिए नगर निगम को लगभग समान, जिस प्रकार से हमने नगर निगम देखा था वहीं पर उसी के समान जनसंख्या वाले प्रादेशिक क्षेत्रों में क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। जैसे प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है, तथा प्रत्येक कक्ष एक सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र होता है। ठीक है, सभासदों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर क्या होता है, संपादित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो स्थानों का आरक्षण। ठीक है, स्थानों का आरक्षण, अब आरक्षण तो आपको पता ही है, हर जगह आरक्षण है स्थानों का। वही सेम प्रोसेस है कि आपके निर्वाचन सभासदों में किसने, अनुसूचित जाति, SC ST, पिछड़े वर्ग OBC के लिए और महिलाओं के लिए आपको पता आरक्षण होते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात पंचायत में भरे जाने वाले कुल स्थान, जो टोटल स्थान होते हैं, उन स्थानों की संख्या में कैसा है, यथासंभव वही होगा। ठीक है, यथासंभव जैसा है वैसा का वही होगा। ठीक है, अब जो अनुपात नगर निगम पंचायत क्षेत्र के कुल जनसंख्या में जातियों का है, ठीक है, कुल जनसंख्या क्षेत्र में जातियों का है, वही अनुपात रहेगा।
ओबीसी जातियों के लिए, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कितना 27 यानी 27% आरक्षण, जिस प्रकार हमने नगर निगम में देखा, यहाँ भी वही है। इन आरक्षित स्थानों में कितना, कम से कम कितना, 1/3 कौन, फीमेल्स, फीमेल यानी कि महिलाओं, ठीक है। इन जातियों का और वर्गों की क्या, SC ST OBC महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण किया गया, 1/3 किया गया, ठीक है। महिलाओं में भी इन आरक्षित स्थानों से सम्मिलित करते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाते हैं। किस प्रकार से, डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन किसके द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। क्या कहते हैं, कुल स्थानों की संख्या को कम से कम 1/3 स्थानों को आरक्षित होते हैं, ठीक है। कार्यविधि की बात करेंगे, वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे, तो नगर पंचायत का संगठन कितना आपको पता है, कितने 5 वर्षों के लिए होता है। नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, या फिर आपकी ग्राम पंचायत हो, ठीक है। के बाद सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य सरकार नगर पंचायत को अब इस अवधि से पूर्व क्या कर सकती है, विघटित कर सकती है, उससे भी बिल्कुल सही बात है। अब पदाधिकारियों की बात करेंगे तो प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। कौन होता है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की उपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य किया जाता है ना। जिस प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है। अध्यक्ष का निर्वाचन कितने, 5 वर्ष के लिए, कितना, 5 वर्षों के लिए समस्त मतदाताओं द्वारा, ठीक है। समस्त मतदाता अध्यक्ष का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए, आपको बताइए जितने मतदाता हैं, वयस्क मतदाता जो 18+18+ होते हैं, वो निर्वाचन में क्या मताधिकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप से क्या करते हैं, उसका निर्वाचन कर लेते हैं। उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगर पंचायत के जो सभासद होते हैं, ठीक है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, जो सभासद होते हैं, सभासदों के द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। उपाध्यक्ष का जो होगा चयन वो कितने के लिए, 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा, वार्ड मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। अब कार्य पद्धति इसकी देख लें, इसकी कार्य पद्धति कैसी है, तो नगर पंचायत अपने कार्यों के संपादन के लिए, ठीक है, अपने कार्यों के संपादन के लिए कैसा, विभिन्न समितियों, ठीक है, कैसी, विभिन्न समितियों का क्या करती है, गठन करती है, और प्रत्येक समिति को एक विशिष्ट विभाग कार्य सौंप देती है, ठीक है। इन जो समितियां कौन कौन सी, स्थायी समिति, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी हो गई, फाइनेंशियल कमेटी हो गई, यानी वित्त समिति हो गई, स्वास्थ्य समिति, हेल्थ कमेटी हो गई, जल कमेटी, वाटर कमेटी हो गई। इन समितियों में स्थायी समिति सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्थायी समिति यानी फिक्स समिति सबसे महत्वपूर्ण है। कार्य की बात करेंगे तो नगर पंचायत के कार्य किस प्रकार के हैं, कौन कौन से, सफाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। कार्य जो होते हैं ऑलमोस्ट आपके सब सेम ही होते हैं। यह पेयजल का प्रबंध करेगी, जिस प्रकार से नगर निगम में देखा, यहाँ भी आप मिलेंगे। पेयजल का प्रबंध करेगी नगर पंचायत में, नालियां, सड़कें, पुल आदि बनवाने का कार्य करेगी, मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था करेगी, स्ट्रीट लाइट जो होती हैं आपकी, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रबंध करेगी, ठीक है। नगर पंचायत नागरिकों की व्यवस्था, मनोरंजन के साधन का भी क्या करेगी, व्यवस्था करेगी, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पता है, जैसे वहां पर था ऐसे यहाँ भी है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।